किरसन जी बाहर से अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वो थोड़े थके हुए दिख रहे हैं। सामने सिंगल बेड पर आशा जी बैठी हुई हैं और अम्मू टेबल के पास खड़ा है। हमेशा की तरह पापा के आने का समय का अंदाजा लगाकर बिट्टो चाय का कप लिए हुए बैठक में दाखिल होती है। आहा, बहुत थक गया बेटा। आज बस तेरी चाय की याद बहुत देर से आ रही थी। इसको पीकर देखना, पापा वापिस ऊर्जावान हो जाएंगे। अच्छा बिट्टो, चाय कुछ ज्यादा बनाई है ना? कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? वो सरप्राइज है आशा। इतना काम पसरा हुआ है, फिर से मित्र मंडली बुलाकर चाय पर चर्चा करने मत लग जाना। अब समझ में आया कि प्रधानमंत्री पत्नी छोड़ने के बाद इतनी मन की बात कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनके रहते तो संभव है ही नहीं। तभी बाहर घंटी की आवाज आती है। अम्मू भागकर दरवाजा खोलने जाता है। अरे राजेश भैया, आप? मामू, आप अचानक से? बिट्टो ने राजेश मामा का पैर छूते हुए बोला। अरे भांजी, कितनी बार बोला है, पैर छूकर पाप का हकदार मत बनाओ मुझे। भांजी और भांजा भगवान का रूप होते हैं बेटा, वो पैर नहीं छूते। आइए राजेश बाबू बैठिए, किरसन जी ने सोफे का गद्दा सही करते हुए बोला। जी जीजा जी, बताइए कैसे बुलाया आपने? पहले तो राजेश बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक फ़ोन करने में आप सब छोड़ के यहाँ आ गए, वो भी मार्च क्लोजिंग में। ये आपका अपनापन ही है। अरे जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप बोले और मैं ना हूँ। राजेश बाबू, बिट्टो की शादी का समय नज़दीक आ गया है। आपने तो अपनी बेटी की शादी कर दी, तो आपको ज़्यादा अनुभव है। बस आपसे कुछ सलाह लेनी थी। आज बजट बनाना था। बिट्टो, रसोई में भिंडी पड़ी है, तेरे मामा की पसंदीदा है, उसको काट दे बेटा। भैया के लिए सरसों भिंडी बना देती हूँ मैं आके। अरे आशा, बैठो और बिट्टो को भी बैठने दो। तुम लोगों को भी तो भागीदार की जरूरत है इसमें। बच्चे बड़े हो गए हैं, ये सब देखेंगे समझेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो बताइए जीजा जी, क्या क्या मद के लिए कितना बजट सोच रखा है आपने? राजेश बाबू, मुझे तो ज़्यादा आइडिया है ही नहीं। वो सुधीर बाबू और सिटी जी की तरफ से कुछ आग्रह नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो कुछ मांगा नहीं तो बेटी को खाली हाथ दो कपड़ों में थोड़ी ना विदा कर देंगे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन सुधीर बाबू का विशेष आग्रह है कि फर्नीचर के किसी भी सामान में फिजूल खर्च नहीं करने को। उनके घर में जगह भी नहीं है रखने की। ठीक है जीजा जी, तो उस मद के पैसे गहनों में डाल दीजिए, और न तो बिट्टो के लिए एफडी करवा दीजिए। कभी भगवान ना करे, लेकिन बुरे दिन में काम आएगी। ये बात आपने 100 टके का किया राजेश बाबू। कल ही बिट्टो को ले जाकर बैंक में एफडी खुलवा देता हूँ। उसको कभी कुछ जरूरत लगेगी तो उन पैसों को खुद ही खर्च कर लेगी। हाँ, अब आगे बताइए जीजा जी, कितने लोगों को निमंत्रण देना है? कार्ड कितना छपवाना है? शादी का वेन्यू, कैटरिंग, गाजे बाजे, लाइट के लिए कहीं कोई बात की है? अरे ऑफिस में एक दो लोगों से बात की थी इस सिलसिले में। उन्होंने कुछ वेन्यू बताए थे, जो ये सब मैनेज कर देते हैं। बस पार्टी को शरीर ले के जाना होता है। शादी का वेन्यू, कैटरिंग, गाजे बाजे, लाइट के लिए कहीं कोई बात की है? अरे ऑफिस में एक दो लोगों से बात की थी इस सिलसिले में। उन्होंने कुछ वेन्यू बताए थे, जो ये सब मैनेज कर देते हैं। सब पार्टी को बस खाली जाना होता है। आज हाफ डे के बाद ही स्कूटर लेके गया था वेन्यू देखने।
जो कीमत उन्होंने बताई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। लूट मचा के रखा हुआ है इन लोगों ने। हाँ जीजा जी, वो वेन्यू तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो फिर कुछ सोचा है? पापा, मैं क्या बोल रहा था, वो पड़ोस वाले वर्मा अंकल से बात कर लीजिए। उनके बगल में जो उनकी परती जमीन पड़ी है, वहां उन्होंने अपने लड़के की शादी की थी। क्या शानदार इंतजाम किया था। 400-500 आदमी तो आराम से निपट गए थे उसमें। ये बात तो अम्मू तूने बिल्कुल ठीक याद दिलाई। जरा मेरे फोन से वर्मा साहब को फोन लगा के दो, मैं बात करता हूँ उनसे। किरसन जी फोन लेके बैठक से बाहर निकल गए। दीदी, अब तुम बताओ, बनाई हो कोई लिस्ट कि कितने मेहमानों रिश्तेदारों को पांव पूजन में धोती कपड़ा देना है? बिट्टो के लिए तो एक बक्सा जाएगा, जिसमें 11 साड़ियाँ तो होंगी कम से कम। भैया, मैंने तो 21 सोचा हुआ है। 4-5 तो मेरे पास जो बिट्टो को पसंद भी है, बाकी लेना होगा। और बिट्टो के बक्से के साथ उसके ससुराल वालों के लिए भी तो एक बक्सा जाएगा। सास भाभी ससुर के लिए कपड़े, और इसकी भाभी का एक लड़का भी है, उसका भी। हाँ दीदी, इतना तो कम से कम जाएगा। इसके साथ 5-10 अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक्स्ट्रा भी देना होगा, वरना ससुराल में ये ताना सुनने को मिलेगा कि सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों के लिए भेजा है। हाँ, पांव पूजन के लिए इनके और मेरे रिश्तेदार मिला के 25 बन रहे हैं। उनके लिए भी लेना होगा साड़ी कपड़ा। ठीक है, फिर न तुम काफी लाओ और लिखो एक जगह कि कितनी साड़ी, कितना कुर्ता पजामा, धोती, शर्ट, पैंट लगेगा। जा अम्मू, भाग के वो मेरे कमरे में पापा ने एक नई वाली बही ला के रखी है, वो लेके आ। और बिस्तर के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी होगी, जिसमें न्योता वाले मेहमानों की लिस्ट है, वो भी ले आना। उससे पता लग जाएगा कि कितने कार्ड छपवाने हैं। अम्मू बैठक से निकल के मम्मी के कमरे की तरफ चला जाता है। हाँ भाई, वर्मा साहब से बात हो गई, और सबसे अच्छी बात कि वो जमीन का कोई किराया भी नहीं मांग रहे। बस शादी से पहले और बाद में साफ करवाना होगा। वो तो वो भी कर दे रहे थे, लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। अब जब वो आगे से इतना कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बड़े नेक हैं वर्मा जी। उन्होंने एक नंबर भेजा है डेकोरेशन वाले का। बोल रहे थे कि उनके लड़के की शादी में 1 लाख रुपए लिया था। अगर मुझे ज्यादा रेट बताए तो वो खुद ही उसको कॉल कर देंगे। डेकोरेशन का सिर्फ है जीजा जी ये रेट, या उसके साथ लाइट, कुर्सी, टेबल, जयमाला, स्टेज भी देगा? वर्मा जी ने तो बताया कि ये सब उसी में शामिल है। फिर तो ठीक है, रेट आज के जमाने में सस्ता ही समझिए इसे। अब रह गया हलवाई और खाने का, मतलब कैटरिंग। वर्मा जी ने उसका भी नंबर भेजा है। वो पर प्लेट कुछ 400-500 रुपये बता रहे थे। जीजा जी, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने यहाँ से हलवाई लेके आ जाऊंगा, और राशन का सामान आर्मी कैंटीन के कार्ड से उठा लूंगा। 2-3 दोस्त हैं मेरे, उन सब के कार्ड से हो जाएगा। तुम भी दीदी बिट्टो के लिए सूटकेस और बाकी जो सामान है लिखवा देना। अगर नहीं भी हुआ तो मैं इसकी मामी से पूछ के यहाँ ले जाके ले लूंगा। और वो दीदी शादी में मेरी तरफ से होगा, बिट्टो के लिए मना मत करना। अरे लेकिन भैया, अभी अभी तो बेटी की शादी करके हटे हो तुम भी। तुम्हारा भी तो परिवार है, और एक बेटी और है। तुम पर बोझ नहीं डालना चाहते। तो अब मामा अपनी इकलौती भांजी के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? देना होगा तो अम्मू की शादी में बढ़िया कोट पैंट और इसकी मामी की बनारसी साड़ी दे देना। मैं मना नहीं करूंगा। अरे राजेश बाबू, वो तो सब देख लेंगे।
अभी लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब जीजा जी अब बिट्टो के लिए इतना भी नहीं कर सकते हम? आप हमें परिवार नहीं मानते मतलब? आप वो छोड़िए, बताइए हमारे यहाँ का हलवाई कैसा था? अरे भाई साहब, उसके तो हाथ में जादू था। कन्नू बिटिया की शादी में तो मैंने जी भर के गुलाब जामुन खाए थे। अरे पापा, दही बड़े भी तो क्या टेस्टी बने थे। और वो छोले कुलचे, आहा। हाँ भैया, घर पर भी जो रोज खाना बना रहा था वो भी बिल्कुल घर जैसा ही था। उसका हाथ बिल्कुल नपा तुला था। नहीं तो ये हलवाई तो फ्री का सामान मिलने पर सब कुछ अधिकता में ही डाल देते हैं। मामा जी, मुझे तो चाट पकोड़े और पानी पूरी से ही फुर्सत नहीं मिली थी। बहुत अच्छा खाना था कन्नू दीदी की शादी में। तो फिर वही हलवाई पक्का रहा। देखना बिट्टो, तेरी शादी में भी लोग उंगलियां चाटेंगे। तो कहना मामा जी, तो फिर वही हलवाई पक्का रहा। देखना बिट्टू, तेरी शादी में भी लोग उंगलियां न चाट जाए तो कहना। मामा जी खड़े होके खाना बनवाएंगे। अम्मू बेटा, नई वाली बही खोल और गणेश जी का नाम लेके शुरू कर बजट बनाना। तो मामा जी बोलते जाएं, वैसे ही लिख। आशा जी, किरसन जी और राजेश बाबू अलग अलग मत के हिसाब से खर्च बताते चले गए और अम्मू लिखता चला गया। अब लगता है सारे काम हो गए लगभग। एक काम कर, ऊपर नीचे के लिए अम्मू सबसे नीचे 50,000 लिख दे। पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। और इतने पैसे तो चाहिए जेब में, नहीं तो विवाह के दिन किसी से पैसे कैसे मांग पाऊंगा। ठीक है पापा, लिख दिया। चल अम्मू, मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल के जोड़ के बता जरा, कितना हो रहा है कुल जोड़। अम्मू पन्ने दर पन्ने सब जोड़ने लग गया और जोड़ के बोला, पापा सब मिला के हो रहा है 8,85,000 और लास्ट वाला 50,000 जोड़ के 9,35,000। किरसन जी और आशा जी ने जोड़ सुना तो बिना पाने चेहरे के भाव में परिवर्तन लाए एक दूसरे को देखने लगे गए, मानो पूछ रहे हों कि इतना कैसे हो गया। हमने तो मुश्किल के जोड़ तोड़ 6-7 लाख का बजट सोचा था। अरे पापा, एक चीज तो भूल ही गई, शादी की सबसे जरूरी चीज फोटोग्राफी का। पापा, मुझे न शादी में एक अच्छा सा फोटोग्राफर चाहिए, क्योंकि ये सब तो एक दिन में उतर जाएगा और महीने साल में भूल जाएंगे। लेकिन जो वीडियो और एल्बम आएगा वो हमेशा मेरे पास होगी। पापा, मैंने यूट्यूब में ढेर सारी शादी की वीडियो देखी हैं। मेरा बहुत मन है पापा वैसा वीडियो और फोटो बनवाने का। कितना लग जाएगा राजेश बाबू? जैसा बिट्टो बोल रही है वैसे फोटोग्राफी में। जीजा जी, कन्नू की शादी वाला तो 40,000 लिया था मुझसे। हाँ मामा जी, वीडियो कितनी अच्छी बनाई थी उसने। और फोटो में कन्नू दीदी तो हीरोइन जैसी सुंदर लग रही थी। अगर उसको यहाँ के लेके आऊं तो 50,000